हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे हैं और आप में से बहुत सारे लोग आईबीपीएस पीओ का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताएगी कि आपको कैसे अपने प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, कैसे मेंस की तैयारी करनी है। बहुत सारा टाइम हम लोगों के पास नहीं है क्योंकि आपका सितंबर आखिरी में, अक्टूबर स्टार्टिंग में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस आपका नवंबर में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा जिससे आप हर चीज को नोट डाउन कर सकें। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी वो ये है कि कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स उन मिस्टेक्स को करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन जो है 1 साल डिले हो जाता है। सबसे पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है एंड दैट इज अबाउट प्री एंड मेंस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्री की पहले तैयारी करते हैं, पहला पूरा का पूरा फोकस प्री पे कर देते हैं। बहुत बार प्री क्लियर हो जाता है, बहुत बार नहीं होता है, लेकिन उसके बाद मेंस के लिए उनके पास टाइम नहीं होता क्योंकि प्री और मेंस में लगभग 1 महीने का टाइम होता है। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि स्टार्टिंग के 2 महीने में प्री को दे दूं और फिर उस बीच में 1 महीने मेंस को दे दूंगा, तो नहीं हो सकता बेटा। प्री क्वालिफाइंग पेपर होता है, और अगर आप अपनी तैयारी इस तरीके से करोगे, आप मेंस को और प्री को साथ में लेके चलोगे, तभी एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज किसी हालत में नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज तो ये मेक श्योर करो कि आईबीपीएस पीओ का आपका एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो तो आप प्री और मेंस की तैयारी साथ में करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके, अभी मैं आपको पूरा सिलेबस भी बताऊंगी, हर टॉपिक का सिलेबस डिटेल में भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन स्टार्टिंग के लिए इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये दोनों सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं आपके आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन। क्वांट्स रीजनिंग सबके नंबर एक जैसे आते हैं क्योंकि सभी लोग उसमें अच्छे होते हैं या एवरेज होते हैं, बट इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको गेम चेंजिंग सब्जेक्ट्स बोला जाता है। ये पूरा का पूरा गेम पलट के रख देते हैं, हो सकता है सिलेक्शन दिलवा दे और हो सकता है सिलेक्शन होता हुआ रोक भी दे। तो इन पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे इन दोनों पे ही फोकस नहीं करते हैं। दूसरी मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक, आप मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं देते हो या मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा देते हो। कोशिश करो जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, आप वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट दो, और जैसे जैसे एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है आप वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट का और अपनी पढ़ाई का एक बैलेंस बना के चलना है। अब बात करते हैं क्या क्या हमारा सिलेबस होता है, कैसे हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करेंगे। आज इस वीडियो में बहुत डिटेल में चीजों को जानने वाले हैं, तो मेक श्योर करो कि आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठो और चीजों को नोट डाउन करते हुए चलो और उसको स्टिक कर लो, जिससे कि आप वो गलतियां ना करो जो बाकी लोग इतने सालों से करते आए हैं। राइट। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो आपको 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको इंग्लिश मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा। ये 30 मार्क्स का होगा, ये दोनों 35 मार्क्स के होंगे। टोटल आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा। आपको टोटल 60 मिनट्स में ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। दैट मीन्स 20 मिनट फॉर एवरी सेक्शन। हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। तो ये देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, 30 क्वेश्चंस मुझे 20 मिनट में करने हैं, या क्वांट्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस अगर मुझे 20 मिनट में करने हैं, इसका मतलब क्या है कि एक्यूरेसी के साथ मुझे स्पीड पे भी बहुत काम करना पड़ेगा। मुझे अपनी स्पीड इंक्रीज करने की भी बहुत जरूरत पड़ेगी। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में हमारे ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसके 45 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स का ये होता है, 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो मेंस में टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती, प्री में प्रॉब्लम होती है, मेंस में आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है। फिर आपको जीए मिलता है 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 35 मिनट्स, इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स, डीआई 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स। तो ये बेसिकली टोटल 200 होता है। फिर इसके अलावा क्या होता है, आपका एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है 25 मार्क्स का, जिसमें आपको लेटर और ऐसे आता है। अभी मैं सबकी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका मेंस का, जहां पे अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है। अगर आप देखोगे तो 40 और 25 65 मार्क्स इंग्लिश को दिए जाते हैं। क्यों पीओ के एग्जाम्स में ऐसा होता है, आईबीपीएस पीओ में भी ऐसा होता है, एसबीआई पीओ में भी ऐसा होता है, वो इस रीजन की वजह से होता है कि आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे जाओगे, है ना। तो ये एक्सपेक्ट आपसे किया जाता है कि इंग्लिश पे आपकी कमांड अच्छी हो, आपकी रीजनिंग स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स के साथ साथ आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी अच्छी हो। इस वजह से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आपको दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश भी आती है। इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। इसमें इंटरव्यू जो होता है उसका जो वेटेज रेशियो होता है मेन एग्जाम का और इंटरव्यू का, वो 80:20 होता है। मतलब वो प्री के मार्क्स तो काउंट नहीं होते। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। उसके बाद आपका मेंस आता है,
आपका इंटरव्यू आता है। मेंस को 80% वेटेज दिया जाता है, इंटरव्यू को 20%, और इस तरीके से आपका एक फाइनल स्कोर बनाया जाता है और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट दी जाती है। तो ये था पूरा का पूरा सिलेबस आपके IBPS PO के एग्जामिनेशन का। अब एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हमें कैसे करनी है, एक एक चीज को अब डिटेल में समझते हैं। एक बात फिर से कह रही हूँ, प्री और मेंस को साथ में लेके चलेंगे डे 1 से ही, वो गलती नहीं करेंगे जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपके 5 सेक्शंस होते हैं। पहले 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग और स्किमिंग प्रैक्टिस, और 5वां सेक्शन जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी दैट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। चलो सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं। अगर आप लोगों की इंग्लिश ठीक ठाक है, मतलब पहले कभी बचपन में इंग्लिश पढ़ी है या इंग्लिश मीडियम से हो, तो आपको ग्रामर के लिए क्या करना है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करने हैं। आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, 11 घंटे की वीडियो है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखना, 2x की या 1.5x की स्पीड कर लेना। एक दिन पूरा सेट कर लो कि आज संडे मुझे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बनाने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, ये करना है। और एक आपको 8 घंटे की एरर डिटेक्शन की वीडियो है इसी चैनल पे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगी, वो करना है। मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा ग्रामर में कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना कर लो। जो लोग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं या इंग्लिश कभी देखी ही नहीं, कभी आज तक इंग्लिश का नाम, मतलब इंग्लिश नाम तो सुना होगा इनफैक्ट, बट कभी ग्रामर नहीं पढ़ी, कभी नाउन टू नाउन नहीं पढ़ा, उन लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी और उन लोगों को ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने की भी जरूरत है। तो कैसे ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ोगे? एक 50 आवर फाउंडेशन कोर्स करके इस पूरे चैनल पे एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें सबसे पहले ये 3 चैप्टर्स करने हैं। ये 3 चैप्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपका टेंसेस और आपका प्रेपोजिशन। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको एरर डिटेक्शन के मिलेंगे वो आपको इन्हीं तीनों चैप्टर्स से मिलेंगे। तो ये तीनों के तीनों चैप्टर्स आपको करने हैं। तो इतना करना है ग्रामर में। इसके बाद आते हैं वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वोकैबुलरी वीक होगी तो कैसे क्लोज टेस्ट करोगे, कैसे फिलर्स के क्वेश्चंस करोगे? तो वोकैबुलरी में सबसे पहली चीज करनी है, एक टॉप 220 रूट वर्ड्स है मेरे, आपको इस चैनल पे भी मिल जाएंगे। इस चैनल में आप शॉर्ट्स भी मैं रोज अपलोड कर रही हूँ, वहां पे भी मिल जाएंगे। या फिर अगर वोकैब प्रोडिजी की बुक है आपके पास, वैसे आई थिंक सभी के पास होती है, बैंकिंग स्टूडेंट्स के पास वोकैब प्रोडिजी, उस बुक में चैप्टर नंबर 1 बेसिकली ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। कोई आपको रात को उठा के पूछे कि भाई इस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। इनसे 3000 वर्ड्स डिराइव्ड है। ये 2 चीजें सबसे बेसिक हैं वोकैबुलरी की। मैक्सिमम वर्ड्स जो आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में वो टॉप 3000 वर्ड्स से ही मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स, इसके बाहर शब्द नहीं मिलेंगे जनरली। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, द हिंदू के 10 वर्ड्स रोज करने हैं। अगर आप एडिटोरियल की क्लासेस में आ रहे हो तो रोज मैं आपको वहां 10 वर्ड्स करवा रही हूँ। अगर आप एडिटोरियल की क्लासेस में नहीं आ रहे हो, जो टेलीग्राम चैनल है डेली एडिटोरियल बाय नमिशा बंसल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैं आप लोगों को लास्ट 3 मंथ्स की द हिंदू की वोकैबुलरी की मैगजीन शेयर करती हूँ। उस मैगजीन को उठा के रट्टा नहीं मारना, सिर्फ 3 से 4 बार रीड करना है, जिससे कि वो वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। तो वोकैबुलरी के लिए 3 चीजें क्या करनी है, 220 रूट वर्ड्स, उससे डिराइव किए जाने वाले 3000 वर्ड्स, और द हिंदू की लास्ट 3 मंथ्स की वोकैबुलरी। क्लियर सभी को? अगले पे आते हैं रीडिंग और स्किमिंग। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में स्किमिंग काम में आती है, मेंस के एग्जामिनेशन में रीडिंग काम में आती है। इन दोनों पे हमें कमांड बनाना है, क्योंकि हमें प्री भी क्लियर करना है और हमें मेंस भी क्लियर करना है ना। तो आपको क्या एक हैबिट बनानी है कि रोज सुबह आपको एडिटोरियल से एक आर्टिकल रीड करना है और एक आर्टिकल स्किम करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं नॉवेल्स पढ़ लो, कोई इजी न्यूज़पेपर पढ़ लो। मैं कभी नहीं कहती कि नॉवेल्स पढ़ लो या कोई इजी न्यूज़पेपर पढ़ लो। उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, हम टाइम दे रहे हैं, टाइम कम भी है हमारे पास। अगर हम वो पढ़ेंगे जो लैंग्वेज एग्जामिनेशन से मैच करती है, तो हमें इंप्रूवमेंट ज़्यादा जल्दी मिलेगा, स्मार्ट वर्क होगा। अभी मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मुझे 2 साल बाद या 3 साल बाद पेपर देना है। आराम से मैं अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूँ या अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ, कि मैं धीरे धीरे करके नॉवल से अपनी इंग्लिश इंप्रूव करूँ। फिर उसके बाद या ना ही नॉवेल्स वाली लैंग्वेज आने वाली है, ना ही नॉवल वाली स्टोरी आने वाली है एग्जाम में। एग्जाम में क्या आएगा, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, करंट न्यूज़ क्या चल रही है,
बैंक ने कोई पॉलिसी बनाई उसके ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तो ये सब तरह के आर्टिकल्स आपको एडिटोरियल में ही मिलेंगे। जिनको नहीं समझ में आता है एडिटोरियल, द हिंदू एडिटोरियल की मैं खुद क्लास लेती हूँ सुबह 7 बजे, उसमें आओ, रेगुलर आओ, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बट डिफिकल्ट चीज़ों से डरना नहीं है, ईजी के पीछे भागोगे, लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं, उन्हीं लाखों में रह जाओगे। चैलेंजिंग चीजों को फेस करोगे, उनको करोगे, तो जिन हजारों का सिलेक्शन हो रहा है उसमें आ पाओगे। तो डरो मत, एडिटोरियल की क्लासेस में आओ रोज सुबह 7 बजे। वहां पे हम क्या करेंगे, एक आर्टिकल रोज पढ़ेंगे, एक आर्टिकल रोज स्किम करेंगे, और क्या करेंगे, और 10 वर्ड्स करेंगे वो क्या आपके। तो ये दोनों चीजें तो ऑटोमेटिकली वहां पर हो जाएंगी। तो ये बात हुई ग्रामर की, ये बात हुई वो क्या आपकी, ये बात हुई रीडिंग और स्किमिंग की। इसके बाद 4th सेक्शन आता है प्रैक्टिस का। अब प्रैक्टिस मुझे किस तरह के क्वेश्चंस की करनी है, राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस मुझे पता होने चाहिए। मुझे ना अकेला आरसी नहीं प्रैक्टिस करना, मुझे ना अकेला पैराजंबल नहीं प्रैक्टिस करना, मुझे प्रैक्टिस करनी है मिक्स्ड क्वेश्चंस। जैसे आरसी है उसी में पैराजंबल है, उसी के अंदर क्लोज टेस्ट है, उसी के अंदर फ्रेज रीअरेंजमेंट है। इस तरह की जो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी तो होगा क्या, एक ही क्वेश्चन में मेरे 4 तरह के पैटर्न्स प्रैक्टिस होंगे और मेरा प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। तो हमें क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करने हैं वो परफेक्शन लेवल वाले ही करने हैं। अगर आप परफेक्शन बैच में एनरोल्ड हो, बहुत अच्छा है, परफेक्शन में रेगुलरली आओ, सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। अगर परफेक्शन में एनरोल्ड नहीं हो तो एक परफेक्शन की बुक आती है, उसको ले लो, वहां से क्वेश्चंस कर लो। अगर बुक भी नहीं ले रखी है, बुक भी नहीं लेना चाहते, तो एवरी वेडनेसडे परफेक्शन की फ्री क्लास होती है, उसको कर लो। बट मेक श्योर करो कि आप क्वेश्चंस यही वाले प्रैक्टिस करो, इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस मत प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको टाइम बहुत लगेगा उस लेवल पे पहुंचने पे जिस लेवल पे मैक्सिमम बच्चे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि वो रेगुलरली क्लासेस में आ रहे हैं। क्लियर? तो ये बात थी प्री और मेंस इंग्लिश की। अब बात करते हैं डेस्क्रिप्टिव राइटिंग की। डेस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या आएगा आपका बेटा, देखो, एक ऐसे आएगा और एक लेटर आएगा, ठीक है। हिंदू एडिटोरियल पढ़ोगे तो नॉलेज तो आपको मिल जाएगी, आपको पता होगा करंट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एडिटोरियल क्लास में आप सुबह 7 बजे आई रही। अब करना क्या है, एडिटोरियल की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को लास्ट में एक लेटर और एक ऐसे देती हूँ रोज। देखा है, कितने लोगों ने देखा है? आई होप मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। आपको पहले उसको खुद से लिखना है और फिर उसको चेक करना है जो मैं आपको दे रही हूँ उससे। मेक श्योर क्या करना है कि आपके ऐसे में, लेटर में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, किसी भी तरह की स्पेलिंग एरर्स ना हो, लेटर का आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही हो। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में चॉइस आती है एग्जामिनेशन में, तो मैं तो हमेशा कहूंगी कि हमेशा फॉर्मल वाली लेटर को सिलेक्ट करो। क्यों? क्योंकि इसमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। इसमें मार्क्स ज्यादा क्यों मिलते हैं? क्योंकि चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें, सॉरी चांसेस कम होते हैं इसमें एरर्स के। एक पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है, स्टार्टिंग लाइन फिक्स होती है, एंडिंग लाइन फिक्स होती है, पूरा का पूरा उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो इसको रोज पढ़ो। अभी प्रीलिम्स वाला एग्जाम है तो राइटिंग मत स्टार्ट करो भले ही, लेकिन रीडिंग रोज करते रहो। 10 से 15 मिनट दे दो इसको रोज और पढ़ लो बस। तो ये करना है आपको इंग्लिश के लिए। इतना आप काम 1.5 से 2 महीने भी लगातार करोगे, मोर देन सफिशिएंट। बट एक हैबिट बनानी होगी। हैबिट क्या? सुबह 7 बजे एडिटोरियल, तो मतलब सुबह 7 बजे एडिटोरियल, 8:30 बजे परफेक्शन, तो परफेक्शन। ये 2 चीजें कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। एक और चीज, वोकैबुलरी जिनकी बहुत वीक है, वो वोकैब प्रोडिजी को भी 20 से 25 मिनट रोज रोज पढ़ो। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, उन प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस को करो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर? चलो अगली बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांट्स में अगर हम देखें तो एक आपके 1 लाइनर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं इसमें? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, आपका क्वाड्रेटिक, आपका रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, और जितने भी अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस। अभी मैं सारे टॉपिक्स भी बताऊंगी। इनको कोशिश करो, एक दिन डिसाइड करो एक टॉपिक का, आज मुझे क्वाड्रेटिक करना है, आज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस करना है, आज मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करने हैं। खूब सारे क्वेश्चंस रोज रोज प्रैक्टिस करो। कोशिश करो 20 से 25 क्वेश्चन एक टॉपिक एक दिन में प्रैक्टिस करो। राइट? डीआईज बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 डीआई रोज लगाने ही लगाने हैं। तो 5 डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस रोज लगाने हैं, और रोज एक एक टॉपिक उठा के कोई भी बुक उठा सकते हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पहले फंडामेंटल्स पढ़ लेना और फिर उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करो। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले टॉपिक्स हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए सीक्वेंस में टॉपिक्स लगाए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजेस एंड नंबर्स, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट,
टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद थोड़े से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकिन आते हैं, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम अगेन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स एक एक दिन डिसाइड करो अपनी टू डू लिस्ट में कि आज मुझे ये टॉपिक करना है, आज मुझे ये टॉपिक करना है, आज मुझे ये टॉपिक करना है। टू डू लिस्ट को बनाओ और उसको डिटर्मिनेशन के साथ, फुल कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो करो। क्लियर? इसके बाद डीआई, 5 डीआई रोज करनी है। कोशिश करो मिक्स करो, एक पाई चार्ट, एक बार ग्राफ, एक लाइन ग्राफ, हर तरह के डीआईज को प्रैक्टिस करना है। कम से कम 5 डीआईज रोज करनी है, एवरी सिंगल डे। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में पजल्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो पजल्स के ही आते हैं रीजनिंग में, है ना, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो पजल्स तो एकदम बहुत अच्छे से सॉल्व करनी है, रोज 6-6, 7-7 पजल्स रोज बनानी है। इससे क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी इंप्रूव होगी। उसके बाद जैसे मैंने क्वांट्स में बताया वैसे ही रीजनिंग में एक दिन सिलॉग्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, एक दिन इनइक्वालिटीज के, डायरेक्शन डिस्टेंस के, ब्लड रिलेशन के, वर्ड रीअरेंजमेंट, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड काउंट, कोडिंग डिकोडिंग, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को एक एक दिन फाइनलाइज करो और उस दिन उनके 20-20, 25-25 क्वेश्चंस लगाओ, पजल्स। हाँ, फिर बात आती है क्रिटिकल रीजनिंग की। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए क्या होता है, अजम्पशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें इंग्लिश भी बहुत हेल्प करती है। तो आप जो रीडिंग कर रहे हो ना, जो मैं आपको परफेक्शन में क्वेश्चंस करवा रही हूँ, वो आपको इसमें भी, क्रिटिकल रीजनिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हम क्रिटिकल रीजनिंग के भी काफी सारे क्वेश्चन उसमें कर लेते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस। इसके बाद हम आते हैं जनरल एंड इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस पे। तो भाई पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 महीने के पढ़ लो, बट करंट अफेयर्स रेगुलरली रीड करने पड़ेंगे। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस जो है, इसका बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इसको आप चाहो तो कम टाइम में भी कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट 3 मंथ्स में कोई बैंकिंग न्यूज़ आई, तो उस न्यूज़ से रिलेटेड जो स्टेटिक बैंकिंग अवेयरनेस के जो टर्म्स हैं, वो सारे के सारे टर्म्स पे हमें कमांड बनानी पड़ेगी। बैंकिंग रिलेटेड न्यूज, आरबीआई रिलेटेड न्यूज, अगर एसबीआई का एग्जाम है तो एसबीआई रिलेटेड न्यूज, एसबीआई का नहीं है तो बाकी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज, इस सबको हमें करना ही करना है। करंट अफेयर्स रेगुलरली रिवाइज भी करने पड़ेंगे, नहीं तो भूल जाओगे। तो एक प्रॉपर दिन भी आपको बनाना पड़ेगा कि हमें करंट अफेयर्स को उतने टाइम में रिवाइज करना है। तो ये था आपका कंप्लीट स्ट्रैटेजी सारे की सारी चीजों की। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस एंड एवरीथिंग, 4 चीजें हैं जिनको अपने मन में बसा लो इस बार का आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्लियर करना है तो। पहली चीज है कि मुझे एक टू डू लिस्ट बनानी है रोज सुबह उठ के, और रात को तब तक नहीं सोना है जब तक वो मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती। दूसरी चीज क्या है, मुझे कम से कम वीक में, अगर मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो 1 से 2 मॉक्स देने ही देने हैं। तीसरी चीज क्या है, मुझे हैबिट बनानी है। जब हम हैबिट फॉर्म करते हैं तो हमारे लिए वो रेपिटेटिव बिहेवियर इजी हो जाता है, तो हम उसको ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं। तो मुझे हैबिट फॉर्म करनी है कि 5 डीआई रोज करने की हैबिट है, 5 पजल्स रोज करने की हैबिट है, परफेक्शन रेगुलरली करने की हैबिट है, एडिटोरियल रेगुलरली पढ़ने की हैबिट है। तो हैबिट फॉर्मेशन पे विश्वास करो, हैबिट फॉर्म करो। फोर्थ थिंग इज मेडिटेशन। देखो होगा क्या, बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने ये चीज देखी है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्लास में, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं क्लास में, लेकिन जब कोई मॉक टेस्ट देते हैं, एग्जाम देने जाते हैं ना, एकदम गुड़ गोबर कर देते हैं, मतलब बहुत ही गंदा परफॉर्म करते हैं। सब कुछ आता होता है फिर भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। आप में से भी कितने लोगों के साथ ये चीज हुई है? आई थिंक बहुत सारे बच्चों के साथ हुई होगी। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप इतना नर्वस हो जाते हो बेटा, आप नहीं कर पाते, आपको एंजाइटी हो जाती है, आपको एक तरह से फियर हो जाता है, तो वहां पे क्या हेल्प करेगा, वहां पे आपको हेल्प करेगा मेडिटेशन। 5 मिनट का मेडिटेशन करना है रोज, इससे ज्यादा नहीं करना। बताऊंगी, पूरी प्रॉपर वीडियो अलग से बना दूंगी कि कैसे मेडिटेशन करना है, बहुत बार परफेक्शन की क्लास में बताई हुई भी है, बट करो जरूर, रेगुलरली करो उसको प्लीज, बहुत हेल्प होगी, क्योंकि मुझसे वो चीज ना टॉलरेट नहीं होती है। मैं आपको सही बात बताऊंगी, इतनी मेहनत की आपने, लेकिन एग्जाम टाइम में आप अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाए, मतलब एक अंदर से ना बहुत कह सकते हैं, एक छोटी चीज नहीं करी इसकी वजह से इतना बड़ा उसका कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ जाता है। मैं नहीं चाहती कि वो चीज आपके साथ हो, तो इसीलिए मेडिटेशन की हैबिट जरूर बनाओ। टू डू लिस्ट और मेडिटेशन, 2 चीजें तो ऐसी है ना जो आपको अभी नहीं, आगे आने वाली जिंदगी में भी बहुत हेल्प करने वाली है, बट एक रेगुलरिटी के साथ करना है।
कितने लोग मुझे वादा कर सकते हैं कि मैम हम टू डू लिस्ट भी रोज़ बनाएंगे और हम मेडिटेशन भी रोज़ करेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रॉमिस मी? आई होप मैक्सिमम ऑफ यू। यस। सो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी थी आपकी IBPS PO एग्जामिनेशन की। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस सब्जेक्ट को इतने घंटे दो, इस सब्जेक्ट को इतने घंटे दो, इस सब्जेक्ट को इतने घंटे दो, नहीं, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी। द रीज़न बीइंग हर बच्चा अलग है, एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट। हर किसी का एक कह सकते हैं माइंड का लेवल अलग है, हर किसी का, कोई किसी में वीक, कोई किसी में स्ट्रांग है। अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है, मैंने आपको पूरा स्टेप्स बताए हैं कैसे कैसे करना है। मेक योर साउंड स्ट्रैटेजी, लिखो उसको कॉपीज में और उसको फुल डिटर्मिनेशन के साथ पूरा, ठीक है।